दोस्तों, आपने मेरी GSTR 2A रिकन्सिलेशन यूटिलिटी को अवश्य देखा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे यहाँ GSTR 2A रिकन्सिलेशन यूटिलिटी डाउनलोड कर पाएंगे। एक्सेल यूटिलिटीज़ में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस यूटिलिटी के अंदर आपको ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी और आपकी रिकन्सिलेशन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। चलिए, GSTR 2A का तो हो गया, लेकिन GSTR 1 का क्या करें? क्योंकि GSTR 1 के लिए ना तो कोई हमें ऑनलाइन हेल्प मिलती है और ना ही गवर्नमेंट की जो ये वेबसाइट है हमें इसको डाउनलोड करने की कोई फैसिलिटी देती है। अगर ये हम यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक भी करते हैं और डाउनलोड करते हैं तो हमें यहाँ एक PDF फाइल मिलती है जो केवल ओवरव्यू हमें दिखाती है। लेकिन दोस्तों, यदि हमें GSTR 1 के अंदर भरी हुई बिलों की डिटेल को चेक करना हो तो हम इसको जेसन फाइल में ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ क्लिक करके एक एक बिल को हम चेक कर सकते हैं उस पार्टी के GSTN पर क्लिक कर करके। और हमने जो GST ऑक्टा असिस्टेंट टूल देखा था उसके अंदर भी हमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है जिससे हम GSTR 1 को एक्सेल में डाउनलोड कर सकें। यहाँ हमें केवल GSTR 1 को जेसन फॉर्मेट में डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिलती है, जबकि GSTR 2A को हम एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। GST ऑक्टा असिस्टेंट एक फ्री टूल है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। इस टूल के बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। इस टूल का इस्तेमाल करके आप पूरे साल की रिटर्न को एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब समस्या ये है कि ना तो हम GSTR 1 को जेसन फॉर्मेट में रीड कर सकते हैं और ना ही हम बार बार यहाँ आकर के एक एक बिल को हम चेक कर सकते हैं। अगर हम चेक भी करते हैं तो इस काम में हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसी प्रकार की समस्या पिछले कुछ दिनों में मुझे फेस हुई है, जब किसी पार्टी ने मुझे कहा कि आपने GSTR 1 में मेरा ये बिल शो नहीं किया, तो मुझे उसे ढूंढने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जेसन फाइल को टैली में TDL के थ्रू रीड करवा लें। तो मैंने कुछ प्रयास किया है। ये थोड़ा सा बेसिक वर्जन है, आगे हम इसको और भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या मैंने तैयार किया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने जो भी मेरी GSTR 1 है उनको जेसन फॉर्मेट में इस टूल की सहायता से डाउनलोड करके रख लिया। इसके बाद मेरी वेबसाइट www.asansolution.in ओपन करके एक आर्टिकल है रीड GSTR 1 जेसन टू टैली, यहाँ डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। इसको क्लिक करके मैंने इस TDL को डाउनलोड कर लिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद इस TDL को मैंने यहाँ से राइट बटन क्लिक करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मेरी D ड्राइव है, D ड्राइव में मैंने इसको पेस्ट किया। आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको D ड्राइव में पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपको दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट फाइल, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ ओके करना है। ऐसा करने से आपका जो रीड GSTR 1 का एक फोल्डर D ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिक बन जाएगा और यहाँ आपको ये 3 फाइलें मिलेंगी। दोस्तों, आप आसान सॉल्यूशन के नाम से जिप फाइल देख पा रहे हैं। ये एक जेसन फाइल है जो मैंने पोर्टल से डाउनलोड की है। आपको जो भी GSTR 1 को रीड करवाना है उसे इस फोल्डर के अंदर लाना है, रीड GSTR 1। जैसे मैंने यहाँ एक GSTR 1 लेकर के आया हूँ और इसको रीनेम करना है F2 से। इसका नाम देना है आपको आसान सॉल्यूशन। जैसा लिखा हुआ है वैसा सेम नाम आपको यहाँ देना है, आसान सॉल्यूशन। मैं इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सैंपल फाइल आपको दी है। सेकंड फाइल जो आप देख रहे हैं रीड GSTR 1, ये एक TCP फाइल है जो बिल्कुल फ्री है, ना इसकी कोई एक्सपायरी है। तो आपको इसका पाथ कॉपी करना है, राइट बटन क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फिर सिक्योरिटी में जाएंगे और सिक्योरिटी में जाने के बाद इस पाथ को हम कॉपी करेंगे Ctrl+C से। उसके बाद ओके करेंगे और फिर टैली में हम आएंगे। यहाँ टैली में आकर के आपको Ctrl+Alt+T फॉर टाइगर प्रेस करना है, फिर F4 प्रेस करना है और यहाँ आपको जो पाथ आपने कॉपी किया है उसको Ctrl+Alt+V फॉर विक्ट्री से पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर हम एक बार इससे बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये TDL मेरा लोड हो गया है। इसके बाद हम वापस से हमारे फोल्डर की तरफ आएंगे। यहाँ एक फाइल है रीडमी, इसको ओपन करना है आपको। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कीप फाइल्स ऑन पाथ D ड्राइव रीड GSTR 1। इस फोल्डर के अंदर आपको ये आसान सॉल्यूशन .zip फाइल रखनी है। ये फाइल आपकी है जेसन फाइल, जिसको हमें नाम देना है आसान सॉल्यूशन .zip। तो हमारे पास आसान सॉल्यूशन के नाम से एक ऑलरेडी जिप फाइल है। ये एक सैंपल फाइल है जो जेसन की GSTR 1 है।
इसके बाद हमें हमारे कैलकुलेटर के अंदर जो आपका टैली का कैलकुलेटर है उसके अंदर ये कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ टैली के अंदर आऊँगा और यहाँ कैलकुलेटर के अंदर आकर के Ctrl+Alt+V फॉर विक्ट्री पेस्ट कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी GSTR1 है वो आपको यहाँ दिख गई है जेसन फॉर्मेट से, अब ये टेबुलर फॉर्मेट में आ गई है। दोस्तों अब आप चाहें तो इसको Alt+P करके प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रिंट आपके आएगा आप जब इसको प्रिंट करेंगे। और अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ आप एक्सेल, JPG, PDF जिस भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो है V2B डिटेल। अब आपको HSN डिटेल भी देखनी है, तो HSN डिटेल देखने के लिए जो तीसरा नंबर का पॉइंट है इसको मैं पढ़ूंगा और ये नीचे जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करूंगा Ctrl+C से, और फिर मैं टैली के अंदर Ctrl+N प्रेस करूंगा और यहाँ जो नीचे सेकंड लाइन है यहाँ Ctrl+Alt+V से जो मैंने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं HSN डिटेल भी आई है। अब इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको अगर पुरानी वाली डिटेल B2B वाली डिटेल दोबारा देखनी है तो यहाँ लाइन नंबर 1 के ऊपर आकर के मैं कर्सर लाऊंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी B2B डिटेल आ गई। अब मैं HSN वाली डिटेल देखना चाहता हूँ तो लाइन नंबर 2 के ऊपर आऊंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी HSN वाली डिटेल आ गई। दोस्तों ये था GSTR1 रीड करने का बेसिक वर्जन, जिसमें आप JSON फाइल को B2B और HSN डिटेल देख पा रहे हैं, प्रिंट कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन होगा कि जो ये GSTR1 के अंदर B2B डिटेल है इसके अंदर GST नंबर आ रहा है, लेकिन हमें पार्टी का कैसे पता चलेगा, और साथ में हम पूरे साल की GSTR1 एक साथ देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, और ये HSN समरी और GSTR1 की B2B समरी क्या एक ही शीट पर नहीं आ सकती। तो इन सभी जवाबों का हम सॉल्यूशन आगे बनाएंगे और मैं वीडियो इसी तरह से अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए आप ये बेसिक वर्जन एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।